शिकायतें आई थी, जिनमें से मैंने हर शिकायत के ऊपर आदेश दिए हैं कार्रवाई करने के लिए। कुछ ड्रॉप भी किए हैं जो सॉल्व हो गई। हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने आज हिसार में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की मासिक बैठक में उनके द्वारा किए गए निर्देशों की पालना न करने पर एक डीएसपी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने रजिस्ट्री के एक मामले में 2 पटवारी और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। विज आज हिसार में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की मासिक बैठक के उपरांत मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में 12 शिकायतें आई थी, जिसमें से हर शिकायत के बारे में उन्होंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतों का समाधान किया गया है, जबकि कुछ को ड्रॉप किया गया है। उन्होंने बताया कि आज उन्होंने एक डीएसपी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं, जिसने पिछली बैठक के दौरान मेरे दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की थी और वह अपनी ही तरह से उस मामले में लीपापोती करते रहे, जो कि समिति की कार्रवाई के निर्देशों की अनुपालना नहीं थी। इसी प्रकार एक अन्य मामले में एक रजिस्ट्री प्लेस थी और जिसकी जांच के बारे में पिछली समिति की बैठक में एक कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि अब कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और इस मामले में 2 पटवारी और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर दोषी पाए गए हैं, इसलिए इन्हें भी निलंबित करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। घर में 2 बर्तन होते हैं तो वह खड़क जाया करते हैं। विज भाजपा जासपा गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा है कि जब घर में 2 बर्तन होते हैं तो वह खड़क जाया करते हैं, लेकिन समझदार लोग उन्हें उठाकर दोबारा रख देते हैं और घर चलता रहता है। पिछली बार सारा डिस्कशन हो गया था यहाँ पर और कहा था जिसके खिलाफ जो कंप्लेंट करा रहे हैं उसको अंदर करो। आपने क्यों नहीं करा उसको अंदर? कोर्ट करेगी फैसला। हुआ जो डिस्पाइट यहाँ पर डिसीजन हुआ हुआ ये लिखा हुआ है, मैंने कहा कि उसको अंदर करो और फिर तुम बचाने के लिए उसको और फिर वो कर रहा है। बाकियों की तुमने वो करवा दी लाइट ट्रैकिंग, उसकी नहीं करवाई। क्यों नहीं अंदर करा भाई? सर मेरी बात सुन, कोर्ट है ना फिर की गलत देखेगी। आपने क्यों नहीं अंदर करा? मेरे देश की अवहेलना की है, ये लिखा हुआ हिसार को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश पारित किए। मेरे देश है एंड यू आर वायलेटिंग माय डिसीजन। सर मेरी नियुक्ति अभी हुई है सर, इसमें पहले नहीं। whosoever is, I am talking to the authority, not to you. सर इसमें जो तथ्य के आधार पर सर जो हुआ है सर। क्या तथ्य के आधार पर? सारा सुन लिया हमने। यहाँ पर मेंबरों को भेज के हमने करवा ली और वो कह रहे वो गैंती है, इनको तंग करते हैं, उन्हीं की तुम गवाहियां डलवा रहे हो। हमारा काम है इंसाफ करना। उस दिन भी ये बात हो गई थी कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं आता तो क्यों नहीं अरेस्ट करते उसको? मैं यहाँ बैठो अरेस्ट कर रहा हूँ। सर पुलिस हमें बहुत तंग करती है, बहुत ही ज्यादा सर। कभी हिसार बुला लेती है, कभी अरेस्ट करो उसको। मैं 3 महीने के बाद आया हूँ और 3 महीने के बाद वहीं के वहीं खड़े हैं और जो गवाह है उसी को पकड़ के अंदर कर दिया तुमने। उसकी गवाही नहीं मान रहे और वो आदमी खड़े कर रहे हैं उनकी गवाही मान रहे। जानते हो ना, मैं तो तुम जो झूठ फूट पिलाओगे तो मैं वो सुन के चला जाऊंगा यहाँ से। मैं इंसाफ करने के लिए आया हूँ। संविधान की शपथ ली हुई है मैंने। तुम्हें अपनी शपथ याद है कि नहीं है? मुझे अपनी याद है। क्या तमाशा है ये? जब मैंने आदेश कर दिए तुरंत उसको गिरफ्तार करना था। फर्दर तुमने अपनी स्टोरी बनाई है सारी, जैसे होती है ना तो फिल्म की स्टोरी बनाते हैं, वो फर्दर तुमने बनाई सारी उसको सेव करने के लिए। अरेस्ट करो उसको, भेजो, अभी फोन करो, पकड़ाओ उसको, खत्म होने तक बताओ कि हाँ अरेस्ट हो गया। एक बात सर, एक मेरा केस रह गया। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, मेरा 1 मिनट रह गया था सर। ये पुलिस के 3 बंदे गए थे, एक आईओ है, एक चौकी इंचार्ज है और एक एक्स्ट्रा सब इंस्पेक्टर लेकर के गए थे। दिखा दो सबको, दिखाओ। देख ली मैंने, फोटो देख ली, देख ली मैंने। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ये रात को
9:30 बजे के आसपास गए थे। हाँ इन्होंने जो डिमांड करी मैं तो वीडियो सुना सकता हूँ, मेरे घर का कैमरा दिखाता हूँ। दिखा दो। ये लेडीज खड़ी है, मैं बोल नहीं सकता। एक का नाम अशोक है, एक का नाम सुरेश है, एक का नाम का पता नहीं जो सब इंस्पेक्टर है। इन तीनों में से? हाँ तीनों जी। अच्छा जी। जो डिमांड करी, सुरेश बोला कि मैं 2 लाख रुपए मेरे को पैसा दे दो। मैंने शिवसेना तरीके चौकी ठेका पर लिए। तो आप दे दो ना जी लिख के, मैं इसकी जांच करा देता हूं। गंगाराम पुलिस साहब को दे रखे हैं। नहीं ये नहीं आया है जी, ये आइए आप, मैं आपको दे दूँ, फुल डाक ले आऊंगा। अलग से नहीं आई। सब दे रखे हैं साहब, पहले तो पहले एसपी के। अब ऐसा ना आप इतनी चिट्ठियां लिखते हो ना, उस पाप में चली जाती है। मर्जी जनाब आपकी, लेकिन मगर कसूर तो बताओ मेरा, ये गलती हो तो बताओ कोई। नहीं गलती नहीं है। आप ये वीडियो, आप जो वीडियो दिखा रहे हो मुझे दो, मैं आवाज के सैंपल चेक करवा लूंगा। अगर वो हुआ तो फिर मैं ठोक दूंगा पुलिस, मुअत्तल कर रहा हूँ, सस्पेंड कर रहा हूँ तीनों को, ठीक है जी। और आप मुझे ये बताएं, ये जो रजिस्ट्री हुई है ये कैंसिल हो सकती है? सर नमस्कार। सर वो सिविल कोर्ट से सर नमस्कार। सर नमस्कार, सत्यवान ARC सासी सर। हाँ जी। सर लास्ट मीटिंग में जो SIT को डायरेक्शन दी गई थी, उसके पश्चात ADC सर ने मीटिंग ली थी, तो उन्होंने डायरेक्शन दिए थे कि इसको कैंसिल करवाएं। तो हमने सर सिविल सूट डाल दिया उसके अंदर, और अभी उसमें 10 साल लगी हुई है सर। 10 साल? जी सर, जी सर। तो मैटर जो सब जुडाइस है, अब देखिए बहुत कार्रवाई हो गई है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा कार्रवाई, देखो सारी जांच भी हो गई है और बंदे पकड़ भी लिए हैं, कि चोपड़ा रह गया। ये 12 शिकायतें आई थी, जिनमें से मैंने हर शिकायत के ऊपर आदेश दिए हैं कार्रवाई करने के लिए। कुछ ड्रॉप भी किए हैं जो सॉल्व हो गई, बहुत सारी तो लोग खुद भी आके कह के गए कि हमारा समाधान हो गया। और इसमें एक मैंने DSP को सस्पेंड किया है फॉर नॉट ऑनरिंग माय ऑर्डर। पिछली मीटिंग में जो मैंने आदेश दिए थे उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, और बल्कि अपने ही वो उसके ऊपर लिपापोती करते रहे, तो दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ द कमेटी। वो मैंने उस DSP के ऊपर कार्रवाई की है। और एक वो मामला आया था जिसमें एक रजिस्ट्री प्लेज थी, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री कर दी गई थी। एक प्रॉपर्टी प्लेज थी, उसकी रजिस्ट्री कर दी गई थी। पिछली कमेटी में मैंने एक SIT बनाई थी ADC की रहनुमाई में, तो उसकी रिपोर्ट आ गई। उसमें उन्होंने कहा है कि 2 पटवारी और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर दोषी हैं, उन्होंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये गलत काम हुआ है, तो उनको भी मैंने सस्पेंड किया। DSP नाम क्या है सर? जो भी था उसमें। सर किसानों ने पक्का मोर्चा लगाया अब अपनी मांगों को लेकर के सेक्रेटरीट के सामने, कुछ मुआवजे की मांग है और अन्य मांग। नहीं देखिए, प्रजातंत्र आया देश में और कई साल लड़ाई करके प्राप्त किया है। बीजेपी चल रहा है आजकल है, बीजेपी का गठबंधन ने कह दिया कहते वो फ्री में समर्थन नहीं दिया। नहीं देखिए, कुछ नहीं चल रहा है। वो मैंने पहले भी कहा है कि घर में अगर 2 बर्तन होते हैं, कभी कभी खड़क जाया करते हैं, तो सियाने लोग उनको उठा के रख देते हैं, घर फिर चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। कल जींद में रैली हुई है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा में तीसरा विकल्प है आम आदमी पार्टी। लगता है सर ऐसा कुछ होगा? केजरीवाल को सब जगह से तो नकार दिया, ठीक है ना जी। अब यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में, जहाँ जहाँ जाता है इसको रिजेक्ट कर देते हैं। और दिल्ली में जो कुछ ये कर रहे हैं, इनके 2 मंत्री जेल में हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे। अन्ना हजारे के आंदोलन को इन्होंने अपना वाहन बनाया, और उस आंदोलन की आड़ में इन्होंने ये राजनीतिक पार्टी बनाई। उस आंदोलन के एजेंडे में कहीं नहीं था कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी। तो जिस पार्टी का जन्म ही झूठ के आधार पर हुआ है, वो इस हिंदुस्तान में टिक नहीं सकती है। हिंदुस्तान के लोगों को कभी कदार कहीं धोखा दे सकती है, जैसे दिल्ली में इन्होंने दे दिया, लेकिन अब दिल्ली के लोग भी समझ चुके हैं इसको। कांग्रेस वाले भी ऐसा ही कुछ दावा कर रहे हैं सर, हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं, इसी तरह के अभियान चला रखे हैं। पहले अपने हाथ तो मिला लें। हुड्डा जी शैलजा से बात नहीं करते।
किरण चौधरी से बात नहीं होती है। सुरजेवाला वन मैन आर्मी है, वो इनके कब्जे में नहीं आता किसी के भी, ना हुड्डा साहब के कब्जे में आता है, ना वो प्रधान के कब्जे में आता है। ये अपना संगठन आज तक बना नहीं सके हैं, इनका संगठन नहीं है, अब सपने लेते रहे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।